नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बीए द्वितीय वर्ष की महादेवी वर्मा की कविता कह दे माँ अब क्या देखूं की व्याख्या करेंगे। कह दे माँ क्या अब देखूं, ये कविता रश्मि काव्य संग्रह से ली गई है। महादेवी वर्मा मूलतः रहस्यवादी कवयित्री हैं, किंतु छायावाद के अन्य कवियों की भांति महादेवी ने सामाजिक यथार्थ को भी अपनी कविता का विषय बनाया है। प्रस्तुत कविता में कवियत्री महादेवी वर्मा प्रकृति के विविधतापूर्ण आकर्षण में न बंधकर अपने चतुर्दिक बिखरी मानवीय पीड़ा से अधिक पीड़ित है। वह प्रकृति को अनदेखा नहीं कर सकती, उसे माँ कहकर संबोधित करती है, किंतु वह प्रकृति के सौंदर्य की अपेक्षा मानव जीवन के दुखों को देखना व अनुभव करना अधिक महत्वपूर्ण मानती है। तो महादेवी वर्मा की इस कविता की अब हम व्याख्या करेंगे। देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिरयौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नील कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। अधर होते हैं ओष्ठ, चिरयौवन अक्षय युवावस्था जो कभी नष्ट न हो, सुषमा सौंदर्य, और जर्जर नष्ट होने को आतुर या कमजोर। हिम का अर्थ होता है बर्फ, हीरक हीरा। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा वह कि ये काम करे या वो करे। तो दो मतलब कि दुविधा में खड़ी है, और वो कहती है कि देखूं खिल की एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ मानव मतलब संसार है, कि वो ये चीज़ देखे, प्रकृति को देखे या मतलब कि संसार में जो हो रहा है उसको देखे। तो कवित्री कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रकृति में नित नई कलियों को खिलते हुए देखूं, या त्रस्त मानवता की प्यास के कारण सूखे होठों को निहारूं। तेरे चीर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं, मैं प्रकृति की अक्षय यौवन अवस्था में रहने वाले सौंदर्य को निहारूं, या नष्ट होने को आतुर जीवन को देखूं। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नील कमलों पर, मैं हिलते हुए नील कमलों पर स्थित बर्फ रूपी हीरों को हंसते मुस्कुराते हुए देखूं, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं, या फिर मानवता की मुरझाई हुई पलकों से झरझर गिरते हुए आंसुओं को देखूं। तो महादेवी वर्मा मानवता और मानव जीवन इस समय तंत्रस्त और पीड़ित तथा दुखी हैं। तो इस कविता में कहती है कि वह मानव को देखे या प्रकृति को, मानवता की इस त्रस्त पीड़ा को देखे या फिर प्रकृति को देखो। तो इस समय उसके दुख व पीड़ा को छोड़कर प्रकृति के आकर्षण में बंधना कवियत्री के लिए उचित नहीं है। सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण, दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं। खेलूं प्राग में मधु में तेरी बसंत छाया में, या झुल से संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं। तो महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सौरभ पी पी कर बहता, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सुगंध को पीकर धीमी गति में बहती हुई पवन को निहारूं, या दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं, या फिर त्रस्त लोगों की उन ठंडी आहों को निहारूं जो दुख का घुट पी पी कर आ जा रही हैं। खेलूं प्राग में मधु में तेरी वसंत छाया में, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं। वह कहती है कि मैं बसंत ऋतु की छाया में मधुमेह वातावरण में प्राकणों के साथ मिलकर खेलूं, या पीड़ित मानवता के उन प्राणों को पत्तों की भांति झरता हुआ देखूं जो कष्ट व पीड़ाओं के कारण झुलसे हुए हैं। तो कवियत्री ने स्पष्ट किया है कि मानवता और मानव जीवन इस समय तंत्रस्त, पीड़ित और दुखी हैं। इस समय उनके दुख व पीड़ा को छोड़कर प्रकृति के आकर्षण में बंधना बतौर एक कवियत्री के लिए उचित नहीं है। मकरंद पगी के सर पर जीती मधु परिया ढूंढूं, या उर पंजर में कण को तरसे जीवन सुख देखूं। कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। मकरंद पगी का अर्थ होता है पराग कणों से भरी हुई। केसर एक प्रकार का फूल, मधुपरिया मधुमक्खियां, उर पंजर पेट रूपी कंकाल, और जीवन सुख का अर्थ है कि जीवन रूपी तोता।
तो महादेवी वर्मा कहती है, मकरंद पगी केसर पर जीती मधुर परिया ढूंढूं, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं केसर पर परागणों से युक्त होकर बैठी जीती जागती मधुमक्खियां की खोज करूं, या उर पंजर में कण को तरसे जीवन सुख देखूं। उर का अर्थ होता है पेट, पंजर है कंकाल, कि पेट रूपी कंकाल, कि मैं पेट रूपी कंकाल में एक कण भोजन को तरसते हुए जीवन रूपी तोते को देखूं, या कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। वह कहती है कि मैं कलियों की घनी जाली में छिपी हुई लताओं को निहारूं, या बुरे दिनों के हाथों त्रस्त मनुष्यों की लज्जा की करुणाजनक दशा को निहारूं। बहलाऊं नव किसले के झूले में अली शीशु तेरे, पाषाणों में मसले या फूलों के सहसव देखूं, मेरे तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दिवाली, या इस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं। नव का अर्थ है नया और किसले का अर्थ है पत्ता, अली भरमर भवरा, शिशु बालक, पाषाण पत्थर और निर्जन सुनसान जगह। कवियत्री इन पंक्तियों में कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहलाऊं नव किस लय के, कि मैं नए पत्तों के झूले में भ्रमर रूपी बालक को झुलाकर उसे बहलाऊं, या पाषाणों में मसले या फूलों के सहसों देखूं, या पत्थरों से कुचली मानवता को देखूं, या मैं फूलों के बचपन को देखूं, तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दिवाली। हे ईश्वर, मैं तेरे अनंत आकाश की तारों से युक्त जगमग दीपावली के दर्शन करूं, या संसार के जन को सुनने में कोने में पीड़ित लोगों के घर में जल रहे एकमात्र दीपक को भी बुझता हुआ देखूं। तो कवियत्री ने यहाँ दुख मतलब कि व्यक्तियों के दुख व पीड़ा को छोड़कर प्रकृति के आकर्षण में बंधना ठीक नहीं समझा है, और वह कहती है कि मैं प्रकृति में जो रात को जो आकाश में तारे छाए हुए हैं वो देखूं, या किसी के घर में जो दीपक बुझ रहा है उसको देखूं। देखूं विहंगों का कलरव घुलता जल की कलकल में, निष्पंद पड़ी वीणा से, निष्पंद होता है शांत, निष्पंद मौन, या बिखरे मानस देखूं, मृदु रजत रश्मियां देखूं, उलझी निद्रा पंखों में, या निर्मिशेष, निर्मिशेष पलक मतलब कि एक टक बिना पलक झपकाए, चिंता का अभिनय देखूं, तुझ में एमलान हंसी है उसमें अजस्तर हंसी है, तेरी वैभव देखूं या जीवन का करंदन देखूं। तक कवियत्री इन पंक्तियों में कहती है कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं पानी की कलकल की ध्वनि में घुलती हुई पक्षियों की चहचाहट देखूं, या निष्पंद पड़ी वीणा से या बिखरे मानस देखूं, या वीणा के शांत पड़े स्वरों के समान बिखरे हुए मनुष्य को देखूं। उलझी निंद्रा पंखों में या निर्मिशेष पलकों में, मैं नींद रूपी पंखों में उलझी हुई चंद्र किरणों को देखूं, या पीड़ित मनुष्यों को की कभी न झपकने वाली पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। तुझ में अम्लान हंसी है, तुझ में अजस्तर हंसी है, तेरी वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। एक तरफ तो प्रकृति है जो सवच हंसी हंस रही है, और दूसरी तरफ पीड़ित मनुष्य की आंखों में निरंतर आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। यह मैं समझ नहीं पा रही कि मैं प्रकृति का एक ऐश्वर्यमय रूप निहारूं, या प्रकृति के सुंदर रूप का वर्णन करूं या निहारूं, या फिर पीड़ित मनुष्य के जीवन का हाहाकार देखूं। तो कवियत्री ने स्पष्ट किया है कि मानवता और मानव जीवन इस समय त्रस्त, पीड़ित और दुखी हैं। इस समय उसके दुख व पीड़ा को छोड़कर प्रकृति के आकर्षण में बंधना कवियत्री के लिए उचित नहीं है। भाषा सहज, सरल, रोचक व मार्मिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा ने तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। प्रसाद व माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, संदेह व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है, और आत्म कथात्मक शैली व दर्शय बिंब का भी कवियत्री ने यहाँ पर प्रयोग किया है। आत्म कथात्मक शैली होती है कि अपने को मैं शैली अपनाकर अपने के माध्यम से कि मैं ये करूं या वो करूं, ठीक है। और दर्शय बिंब होता है, दर्शय बिंब का संबंध नेत्रों से होता है। जिस वाक्य को पढ़कर, काव्य को पढ़कर या सुनकर आंखों के सामने वर्णित वस्तु का चित्र उभर आता है उसे हम दर्शय बिंब कहते हैं। इसका दूसरा नाम चक्षुक बिंब भी है। धन्यवाद।